हरे कृष्ण। थोड़ा इको जीरो कर दीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है स्कूल के संध्याकालीन भक्ति दिवस कार्यक्रम में। आज हम टॉपिक ले रहे हैं 24 नंबर जो हमारा अध्याय है। निकाल लीजिए। बुक्स किनके पास नहीं है लेकिन लेके नहीं आए। भूल गए। अगली बार से लानी पड़ेगी आपको। अभी आपको मान लीजिए एग्जाम चल रही है कहीं पर, है ना, और एग्जाम चल रही है। एग्जाम के लिए आपको टाइम दिया गया है कि ये रिपोर्टिंग टाइम है। एग्जाम है 8 बजे से और रिपोर्टिंग टाइम है 6 बजे। तो हम 6 बजे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? उससे आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, है ना। और एक नहीं, हजारों एग्जाम दी होगी बचपन से। कई जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, सैकड़ों एग्जाम की तैयारियां करी। स्कूल में भी बचपन से, नर्सरी से लेकर के, केजी से लेकर के कॉलेज तक पढ़े वहाँ तक। और उसके बाद में कंपटीशन की तैयारी करी, उसमें भी एग्जाम के लिए टाइम पे खड़े हो एकदम। अभी मैसेज आ जाए बॉस का 8:30 बजे आपको यहाँ हाजिर होना है, तो 1 मिनट 2 मिनट पहले ही खड़े हो जाएंगे ऐसे जॉब ना चले जाए। वो जहाँ लगता है कि चल सकता है वही वही, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलता है। आप वहाँ पे जाके देखो, 1 मिनट बोले गेट बंद, ये लो एग्जाम नहीं, अगले साल देना फिर दोबारा, है ना। देखो आधे घंटे लेट आ रहे हैं। भूल गए, अभी आदत में नहीं आया ना कि 6:30 बजे क्लास है। अगली बार 6:30 बजे 6 बजे रख लेंगे। सजेशन सही दिया था पिछली बार माता जी ने कि 6 बजे का रखो तो 6:30 तक आएंगे। कोई नहीं, थोड़ा प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभु जी लेट कर देते होंगे ना? नहीं, यहाँ वो वेट करते, मैंने लेट कर दिया। आपने लेट कर दिया? अच्छा, हाँ, उल्टा हो गया। अक्सर वैसे तो यही होता है, माताएं सजने में देर हो जाती है, लेकिन प्रोग्राम तो है नहीं यहाँ पे कोई विशेष, वही फंक्शन में जाना है। कोई बात नहीं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने भगवत गीता के 9.26 को हमने कुछ वीक पहले चर्चा करी थी। कौन सा था, याद है किसी को? पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त्या परीक्षति। कि पत्र से, पुष्प से, फल से या पानी से भगवान की कैसे भी लो, भक्ति से मुझे अर्पण कर दो। और आज जो श्लोक है वो है भगवत गीता का 9.27, उसके अगला श्लोक है ना। सभी के पास में है, नहीं है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिए एक बार, भेज दिया ना। हाँ, तो एक बार हम इसको रिसाइट करेंगे। उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं साथ में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। कृष्ण तो आज पहली बार आई है माता जी, सुनना माता जी, रजनी माता जी। अच्छा, आपसे बात हुई थी पहले। आप यहाँ बैंक कॉलोनी बैंक कॉलोनी में? डिस्पेंसरी के पास। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, बेटा है, एक बेटी है। अच्छा, तो बेटे और बेटी दोनों बाहर रहते हैं। हस्बैंड बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया? बेटा अमेरिका है। ओके, बेटी बाहर है? और एक बेटी महात्मा गांधी में MBBS फाइनल ईयर में। ओके, हस्बैंड जॉब करते हैं या सर्विस? प्रॉपर्टी डीलिंग कर। अच्छा, बिजनेस। तो आपका स्वागत है हमारे इस्कॉन परिवार में। तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे, देखिए, है ना, पीछे पीछे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और ये भगवत गीता का जो सबसे गहरा और गूढ़ विज्ञान जो है ना इसमें, वो 9वें अध्याय में भगवान ने बताया है। तो इसके ये जो श्लोक आ रहे हैं, है ना, भक्ति रस कार्यक्रम के साथ में, जिसको हम अभी चर्चा करेंगे, पूरा ध्यान से इसको समझिएगा ना, एक चीज को। यद करोसि यद अस्नासि, यद करोषि यद शन्यासि, यज्जुहोसि ददासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय यत् पतससि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यद करोसि यद अस्नासि, यत् करोषि यद् अश्नासि, यज्जुहोसि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हाँ, बोलिए आप में से। हाँ, यत् करोषि यत् अश्नासि, यत् करोषि यद् अश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। और यत् करोषि यत् अश्नासि, यत् करोसि यत् अस्नासि, यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। और गाइए, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो तो चलेगा। प्रभु लोगों माता लोगों में से मनीषा माता जी। यत् करोसि यद् अस्नासि, यत् करोसि यत् अस्नासि, यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। और कोई? कविता माता जी, आप करना चाहेंगे? यत् करोषि यत् स्नासि, यत् करोसि यत् अस्नासि, यज्जुहोषि ददासि
यजुहोषि ददासि यत् यत् पश्यासि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। वेरी गुड। और प्रतीक प्रभु, हाँ और कोई पीछे लेकिन हम लोग यत् करोसि यद् अश्नासि यत् करोसि यद् अश्नासि यज्जुहोसि ददासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तत्कुरुष्व मदर्पणम्। आगे आ जाओ। आगे आ जाइए सर। सब जिनको थोड़ा पीठ में प्रॉब्लम है वो पीछे, बाकी से आगे आगे आ जाओ। आगे आ जाओ बेटा, फिर में आगे आ जाओ तेरा थोड़ा आगे। अब इसका हम शब्दार्थ, यद जो कुछ, जो कुछ करोसी करोषि करते हो, करते हो, यद यत् जो भी, जो भी अश्नासी अश्नासि खाते हो, खाते हो, यद यत् जो कुछ, जो कुछ जुहोसी जुहोषि अर्पित करते हो, अर्पित करते हो, ददासी ददासि दान देते हो, दान देते हो, यद यत् जो, जो यद यत् जो भी, तपस्यसी तपस्यसि तब करते हो, तब करते हो, कौन्तेय कौन्तेय हे कुंती पुत्र, हे कुन्ती पुत्र तत् तत् वह वह कुरुष्व कुरुष्व करो करो मत मत मुझको मुझको अर्पणम अर्पणम भेंट रूप में। भेंट रूप में। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यद करोसी यानी जो कुछ भी तुम करते हो, यद अस्नासी जो तुम खाते हो, यद जुहोसी यानी जो तुम यज्ञ करते हो, जो भी कार्य करते हो, है ना, अर्पित करते हो, ददासी यानी जो कुछ दान देते हो। तो हे कुंती पुत्र, वो सब कुछ करो, तत्पुरुष है वह सब करो, लेकिन किसके लिए? मद अर्पण, मुझे अर्पित करो। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। किसको? अर्जुन को कह रहे हैं। और ये गुह्य ज्ञान है, मतलब बहुत छुपा हुआ राज है ये। भगवत गीता का 9वां अध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सैंडविच होता है ना, सैंडविच, उसके ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच के अंदर मसाला, है ना, काम की चीज उसी में होती, क्रीम व्रीम, मसाला वसाला, कोई ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी है, सलाद वगैरह। तो पहले के जो 6 अध्याय हैं वो हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 चीजों का मिश्रण है। तो शुरू के 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय वो काम के हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बीच वाला है। बीच में भक्ति का ज्ञान है ना, पहले और लास्ट वाले में कर्म और ज्ञान का भगवान ने बताया, लेकिन बीच में बताया है भक्ति को पूरी तरह से, और भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, चाहे खाते हो, पीते हो, सोते हो, चाहे कोई भी कार्य करते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। चाहे कोई डोनेशन देते हो, है ना, कहीं कुछ भी, जो भी XYZ एक्टिविटी करते हो, वो सब मुझे अर्पित करो। अब और कौन कह सकता है भगवान के अलावा ये शब्द? किसकी हिम्मत है ऐसा बोलने की? आज तक किसी से सुना नहीं हमने, किसी ने कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा, न किसी देवी देवता ने कहा, न किसी साधु पुरुष ने कहा कि तुम जो कुछ भी करते हो मेरे लिए करो। भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता ये बात कि मैं तुम्हें सारे जितने भी ऋण हैं सबसे निकाल लूंगा, तुम्हारे सारे बैंक बैलेंस मैं चुकता कर दूंगा, सारी EMI मेरी जिम्मेदारी है ना, चाहे कोई भी किस्त चल रही है तुम्हारी कर्मों की पुरानी फाइलें सारी डिलीट मैं करूंगा, क्योंकि और कोई डिलीट कर नहीं सकता। तो कौन गारंटी ले कि मैं मुझे दे दो जी, मैं देख लूंगा सब कुछ?
किसी में योग्यता नहीं है चीजों की। तो भगवान है ना आज हमें बहुत अद्भुत रहस्य बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और बताते हैं कि भक्ति जो है, भक्ति से हमारा घर धाम बन जाता है, मंदिर बन जाता है, हमारा जो जीवन है वो पूरा पवित्र हो जाता है ना। तो पवित्रा माता जी है, नाम भी पवित्र है। सभी पवित्र हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं सब पवित्र हैं। हाँ, तो आज हम ये चीजें सीखेंगे, समझेंगे इसको, है ना। तो लोग, हम जब सुबह सुबह उठते हैं, जनरली हमारा दिन शुरुआत होता है उठते ही मोबाइल हमारा जेब से कहीं भी हो, और कोई दिखे नहीं, पत्नी बच्चे कोई और से मतलब नहीं है, उठते पहले मोबाइल पे टटोलेंगे। हाँ, सभी देखती हैं, पत्नियां पति को भी नहीं देखती, वो भी बच्चों को देखती हैं। लेकिन सबका पहला उठते क्या है, आप में से कितने लोगों को ये सच सच बताना ईमानदारी से, कितने लोग उठते हैं मोबाइल को पकड़ते हैं सबसे पहले? अलार्म बंद करने के लिए पकड़ती हूँ। वो जगाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हो। लेकिन मतलब एक बार तो उसे कहा जाएगा, किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते कि आप जगा देना या हम अपने आप उसे उठ जाऊंगे, लेकिन अलार्म बोलते भैया इसके बिना उठा नहीं जाएगा, है ना। एक असिस्टेंट लगा दिया हमने, और उस असिस्टेंट की जरूरत पड़ेगी हमारे, है ना। 10, 15, 20, 50 हज़ार रुपये खरीदा हमने उसको, है ना, हमारी ड्यूटी में लगाने के लिए। लेकिन वो असिस्टेंट इतना इंटेलिजेंट है, वो हमें लगता है कि वो हमारी सेवा कर रहा है, लेकिन हम एक्चुअल में उसकी सेवा कर रहे हैं, है ना। हमें पता ही नहीं चलता कब उसके जाल में फंस जाते हैं, 1 सेकंड के लिए कोई देखने लगते हैं, फिर वो पता नहीं कब आधा घंटा 1 घंटा निकल गया उसमें। ये लो 1 घंटा खा गया हमारा पूरा, हमारे जीवन का 1 घंटा चाट लिया उसने पूरी तरह से। कैसे हमारी बुद्धि को ऐसे जकड़ लेता है। एक बात बताओ, सर्वप्रथम उठते ही क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम उठते ही आप सभी को क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा माता जी ने, कि सबसे पहले उठते क्या करना चाहिए, मोबाइल पे आ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वास्तव में सबसे पहले उठते ही हमें धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, कि देखो प्रभु आपकी कृपा से आज मैं देखो आँख खोल पाया हूँ या खोल पाई हूँ, है ना। आपने मुझे ये जीवन दिया है ना। तो हमारे गुरुदेव का, हमारे माता पिता को प्रणाम करना चाहिए उठते ही, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए कि आपने हमारा ये भार वहन कर रखा है, देखो, है ना। आपकी कृपा है तो हम मतलब आँख खोल रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, अगला जीवन भजन करने के लिए फिर से मिल गया, देखो 1 दिन और मिल गया हमें, नहीं तो अभी सोते रहते तो क्या होता। एक निवेदन और है, सबसे पहले उठे अपने हाथों को देखना चाहिए, उसके बाद में बोलना चाहिए एक मंत्र है, कराग्रे लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य सरस्वती, प्रभाते कर दर्शन। हाँ, वो एक मंत्र है, लेकिन भक्तों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। कराग्रे लक्ष्मी वस्ती, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रातः प्रभात कर दर्शन। लेकिन ये हम लक्ष्मी जी की, उनकी सबकी सारी भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो सारे हो गए। लक्ष्मी के दर्शन हाँ, तो अभी ये दीक्षित नाम है इनका, सुनिधि कृपा। लक्ष्मी तो सभी लक्ष्मी ही हैं, है ना, सभी माता का, देवी का रूप ही है ना, महिलाएं माताएं सभी। तो धन्यवाद देना चाहिए भगवान का, है ना, कि देखो आपका इतना कृपा है हम पर कि देखो हम आज जाग पाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें सुबह सुबह उठते ही भगवान का चिंतन करना है, ना कि सोशल मीडिया या किसकी मेल आई हुई है। मुख्य बात ये भगवान का चिंतन करो, भगवान का वैसे ही चिंतन। करो। हाँ। मंत्र नहीं आए तो वैसे ही करो। कुछ भी नहीं आए, बोले प्रभु नाम तो इतना तो आता ही है, और वो भी नहीं आया जाता, गला अवरुद्ध है, खांसी जुकाम लगी ईश्वर को है, याद करो बस, कहने का हाँ मतलब। भगवान को याद करो कैसे। तो धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, भगवान मैं बहुत पापी हूँ, रात बहुत दयालु हूँ, जो मेरा बात उठा रही हूँ। हाँ, तो वो कितने लोगों के आता है मन में, देखो मानता ही नहीं, पापी तो हम ही हैं। हम तो अपने आप को बोलते हैं कि देखो मैं भक्त हूँ, अभी देखो श्राप दूंगा भस्म हो जाओ। किसी से झगड़ा होता है, यही तो कह रही हूँ ना, ये वजन उठा रही है हम सभी पापों का। हम इस पे टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, थूकते हैं, क्या क्या मतलब ये सहन करती है, कुछ भी करो कभी नहीं बोलती कि माँ है ना। 7 प्रकार की माएँ बताई गई हैं। धरती माता है, जन्म देने वाली माता है, गुरु है वो माता के रूप में है, भगवान है वो माँ के रूप में है, पृथ्वी है ये माता है, गौ है वो मैया है ना। तो हमें माता का तो आदर करना ही चाहिए हमेशा।
तो इसका अर्थ यही है कि हमें कुछ भी कार्य हो, कोई भी एक्टिविटी हो, सुबह उठने से लेकर के, कुछ लोग 3 बजे 4 बजे उठते हैं, है ना। कितने लोग 4 बजे से पहले पहले उठ जाते हैं? 1 2 3 4 लोग। कितने लोग 5 बजे से पहले उठ जाते हैं? कभी 5, कभी 6, कभी 4, कभी 3। अच्छा, कई कितने लोग 6 बजे बाद उठते हैं? 6 बजे पहले वाले भी लगते हैं, समझ में। ब्रह्म मुहूर्त निकल गया फिर। बाद वाले भी थे के बाद। अच्छा, 5 से 6 के बीच वाले। हाँ, कितने लोग हैं 5 से 6 के बीच में? अच्छी संख्या है। हाँ, तो अच्छा है अगर सूर्योदय से पहले उठते हैं, बहुत अच्छा है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4-5 बजे के बीच में, वो श्रेष्ठ 3:30 से 5, तो और भी अच्छा है। वो श्रेष्ठ समय है। तो इसके बाद में उठने के बाद क्या करना चाहिए? ईश्वर को याद करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मतलब आज का जो श्लोक है ना, इसको पूरी तरह से ये समझ लो, आधा मोबाइल में घंटा चलाओ तो हमारे भगवान पास का नाम चला लो। हाँ, अब आधा पौन घंटा हमारे को यही चर्चा करनी है कि इस पौन घंटे में हम पूरे दिन की एक्टिविटी को कैसे भगवान की मतलब याद करेंगे, कैसे हमारा जो दिनचर्या वो डालेंगे पूरी तरह से भगवान याद रहे हमें 24 घंटे। तो उसके बाद में जैसे पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि भगवान को पूरी तरह से स्मरण करने का क्या क्या रिजल्ट मिला। पहले आज से पहले जितने शास्त्रों में एग्जाम्पल दिए गए, चाहे हनुमान जी का हो, रामचंद्र जी हैं, कोई सबरी माता जी है, ध्रुव है, प्रहलाद महाराज हैं, है ना, कोई भी हो, चाहे नरसिंह भगत हो, चाहे संत तुकाराम जी हो, चाहे कोई भी हो, प्रभुपाद जी हों, चैतन्य महाप्रभु हों, गदाधर पंडित हों, अद्वैत आचार्य हों, या कोई भी मतलब भगवान के पार्षद हों, भक्त हों, चाहे साधु हों, चाहे अलग अलग जो किरदार हैं भगवान की लीलाओं में, है ना, वो सारे एग्जाम्पल हमें क्या सिखाते हैं कि सभी समय, हर समय 24 घंटे भगवान के शरण में रहना, उनके आश्रय में रहना, उनका स्मरण करना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं हनुमान जी का। तो सभी लोग परिचित है हनुमान जी की शक्तियों से, उनके कार्यकलापों से। सबसे सर्वश्रेष्ठ राम भक्तों में माने जाते हैं, है ना। कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है क्या? शरण में आके सो गई। शरण में अच्छे हैं, सो जाते हैं। अच्छा, तो हनुमान जी है ना, अपना जीवन पूरी तरह से किनको दिया? भगवान रामचंद्र जी को दिया। अब एक चीज देखिए, भगवान जब रामचंद्र जी वनवास नहीं निकले थे तब तक क्या था? हनुमान जी के पास कोई उद्देश्य नहीं था जीवन का। वो सुग्रीव के राज्य में ऐसे घूम रहे थे, वन में, जंगल में, वानर के रूप में, जैसे आराम से। उनका कोई उद्देश्य नहीं समझ में आ रहा था उनका। तो जैसे ही भगवान आए, गया क्या? ठीक है, ऐसे भी चलेगा। तो जैसे ही भगवान के संपर्क में आए, भगवान वहाँ आए, पहुंचे, देखते, पहचान गए, और भगवान भी उनको पहचान के देखते। लेकिन वो क्या संवाद का एक होता है कि आपस में संवाद करते हैं, ये देखते हैं कितना ये किस भाव से मतलब शरण में आ रहे हैं, या वो देखते हैं कि भगवान देखो पहचाने कि नहीं पहचाने, मुझे दास को जाने कि नहीं जाने। तो उनके संपर्क में आने से पहले तार नहीं जुड़े थे। जैसे कनेक्शन जुड़ता है ना, कनेक्शन जुड़ गया, अब लाइट आ गई, तब तक लाइट नहीं आ रही थी, दिमाग में बत्ती नहीं जली थी। तो हनुमान जी भगवान के संपर्क में जैसे आए, फिर आते ही पूरी तरह से एकदम सरेंडर हो गए और प्रभु के चरणों में जाके गिरे कि प्रभु कहाँ थे इतने दिन, मैं ऐसे भटक रहा था, मुझे पता नहीं था मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। अब पता लग गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, आपकी सेवा करने के लिए हुआ। तब तक वो चेतना पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। मतलब विकसित थी भगवान की, वो तो शुद्ध भक्त हैं, लेकिन लीला के हिसाब से वो ऐसे दिखा रहे, योग माया का प्रभाव ऐसा है कि उनको उस समय तक याद नहीं था कि मेरा उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने पूरा जीवन अपना किसके लिए दिया? भगवान रामचंद्र जी के लिए। और चाहे वो उनके लिए मतलब चाहे सीता माता जी की खोज करने के लिए हो, लंका को जलाना हो, चाहे वो जो गहने दिए, अंगूठी वगैरह, रामचंद्र जी जाके दिखाओगे सीता की खोज करो। और तो और उनके लिए पुल बनवा दिया, है ना, 100 योजन पूरा पुल बना दिया। और जरूरत पड़ी तो लक्ष्मण के लिए पूरा पहाड़ उठा के लिए, संजीवनी बूटी के लिए। अपना बलिदान देने के लिए कभी पीछे नहीं हटे।
24 घंटे एक ही नाम, राम राम राम। राम के अलावा कोई शब्द ही नहीं, कोई धुन नहीं, कोई, पूरे रोम रोम में से राम शब्द निकलता है। तो कुछ भी करें वो, कोई भी कार्य करिए नहीं कि काम मैं थोड़ा मेरे लिए करता हूँ फिर बाकी राम जी के लिए। बोले मेरा सारा जीवन पूरा A to Z, सोने से उठने तक का राम में है, कोई कार्य ऐसा नहीं है मैं अलग से करूं। तो जब उन्होंने पूरी तरह से इसको अपना लिया तो कहते हैं कि श्री राम कार्य साधन तहु कर हो सदा मन लागी। तो उसमें कर्म जो किया उन्होंने, हनुमान जी ने, उसमें भक्ति विस्तृत हो गई है ना, तो वो सेवा बन गई। हम जो कार्य करते हैं उसमें सेवा नहीं बोलते, सेवा थोड़ी देर भगवान के लिए करते हैं, उसके लिए बोलते हैं ये सेवा है, ये सेवा कर रहे हैं। क्यों प्रभु? जितनी देर हम भगवान के लिए, जैसे अब कुकिंग करी है माताओं ने, 2 बजे से आज कुकिंग, क्योंकि जल्दी टाइम था, जल्दी करनी पड़ेगी, तो कुकिंग के लिए लग गई सब। तो ये ऐसा नहीं कि हम काम कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं। भगवान के लिए कोई कार्य किया जाता है वो सेवा होती है, और खुद के लिए कुछ भी करें वो ये काम है मेरा, मुझे ये काम है। और मंदिर में जाएंगे या यहाँ पे कुछ कार्य होगा तो वो बोलिए सेवा है, चाहे कॉलिंग की सेवा ही हो, कॉल करना पड़े माताओं को या प्रभु लोगों को एडिटिंग करना पड़े, ये मेरी सेवा है। तो भक्ति जिसमें भी शामिल हो गई वो सेवा हो गई, वो काम नहीं रहा। काम होता है भौतिक इच्छाएं उसमें जुड़ी होती है हमारी, लेकिन जहाँ हमारा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है, वो भक्ति होगी। जैसे हम हमारे जीवन में देखते हैं, आप एग्जाम्पल लीजिए, ये तो हनुमान जी भक्त का है, अब हम भगवान का एग्जाम्पल लेते हैं। भगवान कैसे सिखाते हैं? श्री रामचंद्र जी ने क्या किया जब वो पूरा अपना महर्षि वशिष्ठ के और विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार जहाँ जहाँ करके स्वयंवर करके वापस आ भी गए, घर पहुंच गए, और उनका राज्याभिषेक होने वाला था अयोध्या में, है ना। तो रामचंद्र जी को बिल्कुल सबसे गोल्डन टाइम था उनके लिए, तो राजा बन रहे थे, पूरे सम्राट थे। लेकिन रात रात में घटनाक्रम चेंज हो गया, है ना। और सुबह उठ के पता लगा कि ये चीज हो गई, तो रामचंद्र जी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि अरे मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, मैं तो चाहता यही था, मैं जाऊंगा, देखो मुझे अवसर मिलेगा, जंगल जाऊंगा, वहां कितने कितने सिद्ध पुरुषों से मिलूंगा, तपस्वियों से मिलूंगा, महात्माओं से मिलूंगा। और गुप्त रूप से भगवान आते भी इसीलिए हैं, वो इन दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आते हैं, वो भक्तों को अभय देने के लिए आते हैं, है ना। कहाँ अहिल्या वेट कर रही होगी, कहाँ सबरी वेट कर रही होगी, कहाँ विभीषण वेट कर रहे होंगे, कहाँ हनुमान वेट कर रहे होंगे, है ना। कितने कितने जगह पे बहुत सारी लीलाएं करने आते हैं भगवान। तो उन्होंने त्याग किया किसका? पूरा ऐश्वर्य का, इतना राज्य का राजा छोड़ के चले गए, चप्पल भी नहीं पहनी। बताओ, हम तो यहाँ थोड़ी दूर जाए तो बोले पैर में छाले पड़ जाएंगे अभी पहन के निकलेंगे। और सारा सब कुछ छोड़ा, साथ में सीता माता भी चल ली। बोले प्रभु आपके बिना मेरा क्या है, मैं क्या करूंगी यहाँ रह करके, मैं ऐश्वर्य भोग के क्या करूंगी, आप वहां रहोगे। तो पत्नी का देखो कर्तव्य भी सिखा रहे हैं कि हमें पति के साथ जैसा वो जैसी स्थिति में है, भले धन है, गरीब है, निर्धन है ना, कोई भी हो, सुख है नहीं है, कोई बात नहीं, उसके साथ रहना चाहिए। तो यहाँ पर सिखाते हैं कि जो त्याग करता है, जो निस्वार्थ होता है, जो दूसरों के लिए करता है, वो महान होता है, उसके संसार में ख्याति बढ़ती है। कोई एक एग्जाम्पल बता दो आप कि जिसने खुद के लिए किया और उसकी दुनिया याद करे कि वह कैसा व्यक्ति है। कोई भी एक एग्जाम्पल आज तक किसी भी इतिहास में उठा के बता दो। सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन था आपको पता है संसार में? सिकंदर। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, देखो खाली हाथ गया, क्या लेके गया? कोई बोलते हैं सिकंदर की पूजा करो, साहब बहुत बढ़िया आदमी था। ऐसा व्यक्ति जिसने खुद के लिए कुछ भी किया हो, चाहे बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, कोई नेता हो, या कोई अधिकारी हो, बड़ा बड़ा मिनिस्टर हो, या कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो, चाहे एलन मस्क जैसा हो, कोई जेफ बेजोस जैसा हो, कभी उसकी नहीं होगी संसार में कीर्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खुद के लिए कर रहा है। और जैसे ही दूसरों के लिए किया या भगवान के लिए किया, तो उसका तो मतलब, अब दूसरों के लिए करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा यश मिलता है। परोपकार करते हैं ना, किसी और के लिए खाना खिला दिया, कुछ कपड़े बांट दिए, अस्पताल बना दिए, तो उसमें कुछ मिलता है। लेकिन वो भी फिर
पाप पुण्य के फेर में फंसता है। पुण्य किया, पुण्य का फल मिला, खत्म, 0। लेकिन इससे भी ऊपर की स्टेज क्या है, टॉप मोस्ट स्टेज क्या है, भगवान के लिए करना। अब जैसे ही भगवान के लिए किया, अपना जीवन दिया, युगों युगों तक उसको याद किया जाता है। याद ही नहीं किया जाता, वो भगवान के नाम चले जाते हैं। और जो ऐश्वर्य, जो चीजें वो यहाँ भोगता ना पुण्य करके, वो तो कुछ नहीं लगते, करोड़ों अरबों गुना उससे ज्यादा वहां पर उनको मिलता है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर व्यक्ति, अब जैसे आपने मीराबाई का नाम सुना, मीराबाई पूरी तरह से अपना जीवन भगवान के लिए दे दिया। मेरा तो एक ही है, गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। अब अगर वो सोचती नहीं मैं तो ये भी ठीक है, इसका भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेरे तो सारे सबको खुश रखना चाहिए, तो क्या होता, मीराबाई नहीं होती। वो जो जहर था वो अमृत नहीं बनता, भगवान दर्शन नहीं देते, या भगवान में वो समाधित नहीं हो पाती। कोई नहीं जानता क्या क्या षड्यंत्र रचे होंगे। और अभी की बात है, ऐसा तो है नहीं कि भाई हजारों लाखों साल पुरानी बात है, ताजा बात है। तो ये जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर मन में प्रश्न उठता है कि ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमें क्या सिखाते हैं। हम हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे दिन भगवान का चिंतन कर सकें। ईमानदारी से बताओ। लेकिन प्रभु जैसे घर में हम लोग रहते हैं गृहस्थी जीवन में, हाँ। तो सारे काम तो हम खाना भी बना रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सब तो वो सब तो अपने ही लिए होते हैं। हाँ। उन सबको कैसे छोड़े हैं भगवान के? यस बहुत अच्छा है प्रश्न पूछा है। आप पहली बार आए हैं तो इसमें से देखो माता जी जवाब देंगी, बताइए। उनका भी सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा, पिछली बार बताया था, क्लियर किया था, क्लियर नहीं हुआ। हाँ, तो आप बच्चे देखो, बच्चों के लिए इनको कुकिंग करते हो, मॉर्निंग में खाना बनाते हो, तो एक तो खाना बनाते हो किसके लिए, मैं खाऊंगा या मेरे बच्चे खाएंगे या मेरे हस्बैंड खाएंगे या परिवार वाले खाएंगे, यही सोच के बनाते हैं ना। अगर इसमें आप सिर्फ भाव को बदल दो कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, है ना, ये मुझे भगवान के लिए बनाना है, उनको भोग लगाएंगे, तो 2 मिनट भगवान के सामने थाली रखी, तुलसी पत्र रखा, प्रभु आपके लिए बनाए, कृपया स्वीकार करें। भगवान ने लिया, 2 मिनट बाद फिर आप प्रसाद बांटो सबको, वो प्रसाद बन जाता है। मतलब उसमें भक्ति शामिल हो गई, वो कर्म नहीं रहा, उसका फल नहीं लगेगा। अब तब तक आप खा रहे थे, आपको पाप लग रहा था उसका, क्यों, भगवान को भोग लगे बिना कुछ भी खाओगे तो उसका पाप लगेगा। कौन से चैप्टर में है? दूसरे में, सेकंड में है, थर्ड में है, 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर श्लोक देखिए। सेकंड में नहीं है, अभी देखो, थर्ड में है, सेकंड में तो देहिनो वाला है, 2.13 में, 3.13। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख यानी अपने लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं, और भगवान कह रहे होंगे क्या बात पड़ता है, तो खाएंगे पाप, अच्छे से खाएंगे। भगवान कह रहे हैं क्या है, भगवान कोई बड़ी चीज तो थोड़ी है कोई। हम इतना हल्के में ले रहे हैं, भगवान कह रहे होंगे तो भगवान रोज सुनते हैं, तो क्या समझ नहीं रहे हैं वास्तव में इस चीज को। गहरे से समझो कि भगवान कह रहे हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड के जो नायक हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि जो वो मुझे भोग लगाए बिना खा रहा है वो पाप खा रहा है। क्यों खा रहा है? क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं। उन्होंने जो हमें सब्जी दी है, सूर्य की रोशनी दी है, अग्नि, ये सारी ऊर्जाएं दी है, हवा दी है, पानी दिया है, कोई पैसे खरीद के लाएंगे हम? सरकार हमसे बिल लेती है सिर्फ यहाँ तक पहुंचाने का, पानी का पैसा थोड़ी ले रही है, पानी तो अपने यहाँ मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं। तो हम उनकी बनाई हुई, उनकी दी हुई ये मिट्टी पृथ्वी को किसने दी है? कौन सी सरकार ने बनाई? इसको बना के दिखा दो मिट्टी, भाई हम बना के दिखाते हैं, आज कर लो, कोई भी साइंटिस्ट प्रयोग कर लो, बना ही नहीं सकता, है वही है। उसी से आप कई सारी मिला के कुछ और बना दोगे, लेकिन है ये नहीं बना सकते आप, कुछ भी नया नहीं बना सकते। आकाश क्रिएट कर दोगे, कैसे करोगे? नहीं कर सकते। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ब्रह्मांड है, रोज फैल रहा है, बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है समझ में नहीं आ रहा। कोई एक इतनी सी जगह बढ़ा के दिखा दे, कोई इस मकान को बढ़ा के दिखा दो आपको, हल्का सा कम हो जाएगा, कम भले ही कर दे, बढ़ा नहीं सकता। तो भगवान कर सकते हैं सब कुछ, और कोई नहीं कर सकता। मतलब हम इस ब्रह्मांड को पार नहीं लगा सकते कितने दिनों में?
आप सोचो, एक अनुमान बताइए, इस ब्रह्मांड जो एक ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड की जो हमारी दूरी है मतलब परिधि है कितनी है, इसका व्यास कितना है, या ये समझें कि हम सेंटर में हैं और ये ब्रह्मांड है गोल गोल, तो इस यहाँ से हम इस ब्रह्मांड में है, सेंटर में है, अब इसको क्रॉस करके वहां तक निकलने में कितना समय लग जाएगा हमारे को, अनुमान बताइए आप। लाइट ईयर्स लग जाएंगे, हजारों। लाइट ईयर की स्पीड से हाँ, जाएंगे, हजारों कितने, लाइट ईयर की स्पीड से जाएंगे फिर भी टाइम लगेगा, हजारों साल। सूर्य की रोशनी मतलब 8 मिनट के लगभग पृथ्वी पड़ती है, हाँ। कितने लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है ना, वहां से यहाँ तक आने में 8 मिनट लग जाती है रोशनी, जैसे बटन दबाया तुरंत लाइट चलेगी 1 सेकंड में, इससे भी तेज स्पीड है सूर्य की रोशनी की, हमारी लाइट से भी। अब इतनी मान लो लाइट की रोशनी से जो लाइट की जो स्पीड है, उस स्पीड से अगर पहुंचे तो 1 सेकंड में कितना, मतलब कोई प्लेन ट्रेन ऐसा कोई है नहीं, अभी तक कोई रॉकेट ऐसी नहीं बनी कि इस लाइट की स्पीड से तेज चल सके। ध्वनि की स्पीड से तेज तो चलती है, लेकिन लाइट की स्पीड से कोई तेज नहीं जा सकता। तो उस लाइट की स्पीड से सूर्य से यहाँ तक आने में 8 मिनट लगती है। अब ये मान लो कि 8 मिनट में रोशनी यहाँ तक पहुंच गई, तो इस ब्रह्मांड को पार करने में कितने मिनट कितने घंटे लगेंगे बताओ। उस सूरज की रोशनी से समझ लो स्पीड से चलते हैं, बताओ अनुमान तो बताओ। कोई नहीं, कह रहे कोई अनुमान नहीं। कोई अनुमान नहीं। अच्छा आप करोड़ों जन्म ले लोगे ना, करोड़ों जन्म तो भी नहीं पूरे कर पाओगे, जन्म से जन्म जोड़ते जाओ फिर भी देखो पहुंचते लाइट की स्पीड से, तो एक ब्रह्मांड को नहीं पकड़ सकते। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, समझ ही नहीं, बुद्धि चकरा जाएगी हमारे यहाँ। कुएं के बेंडे के हैं बिल्कुल, हमें पता ही नहीं क्या क्या है, ना देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं अभी भी। तो अभी माता जी का प्रश्न ये था कि हम सारे कार्य करते करते कैसे हम मैनेज करें। तो कुकिंग कर रहे हैं तो भगवान के लिए सोच के करो कि भगवान के उनका दिया हुआ सब कुछ, उनके लिए भोग लगाना है। अभी रखा, भगवान को ऑफर किया, फिर प्रसाद पा लिया हमने सबने मिला के। प्रभु जी अगर भोग लगाने का भी जैसे नियम नहीं लिया है तो कोई नहीं, तो मन से लगा लो मन से- ना। अभी तक नियम का मतलब ऐसा है, जो अब आप तो क्या नए हैं, बाकी सब लोग जानते हैं कि भगवान को एक तुलसी पत्र रखा है ना और निवेदन किया, बस यही भोग लगता है। अब मान लो कि अभी आप नियम पालन नहीं कर रहे हो ना, चीजों में नहीं है, कोई बात नहीं, आप सामने फोटो है आपके पास, बस ऐसे हाथ जोड़ लीजिए कि प्रभु आप स्वीकार कीजिए, 2 मिनट बाद में सबको बांट दीजिए, उसमें मिला लीजिए, अपना प्रसाद बन जाएगा। भाव लेते हैं भगवान। भगवान ये नहीं कि आप पूजा विधि पूरी तरह से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपका भाव क्या है, आप बना रहे हो भगवान के लिए। आप सोच रहे हो मैं मेरे लिए बना रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ा समय मिला तो भगवान को भी दे देंगे। बस भाव का बदलाव है, कुछ भी नहीं करना होगा। आप कुछ भी कार्य कर रहे हो, जैसे जॉब कर रहे हैं माता जी, प्रभु जी जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करते करते इनका मन में क्या है, ये जॉब में मेरे लिए नहीं कर रहा है, ये जो नौकरी है, जॉब है, ये बिजनेस है, ये मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है, मुझे उन्होंने ऐसे मेरे कर्मों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से मुझे ये शरीर मिला, इस शरीर के साथ में मेरे ये परिवार मिला, इस परिवार को निभाने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि इस शरीर के संबंध है, इसको भी तो निभाना पड़ेगा। तो इनको पालन करने के लिए क्या करूँ, मुझे कर्म करने पड़ेंगे। तो कर्म करूंगा, लेकिन करूंगा किसके लिए? प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए, ताकि आप प्रसन्न हो। आप चाहते हो कि मैं कर्म करूं, मैं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रसन्न हो इसलिए नहीं कि मैं इससे कि मैं ये कर लूंगा, इससे मैं ये खरीद लूंगा, उससे मैं एंजॉय कर लूंगा। अगर ये एंजॉय करने की टेंडेंसी आ गई तो फिर फंसेंगे। भगवान सब कुछ देंगे, लेकिन भाव बदलना है। सिर्फ ले नहीं रहे हमसे कि दे दो, मकान दे दो, गाड़ी दे दो, खाना दे दो, सारा आपको कुछ नहीं खाना, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं ले रहे हमसे, हमारा भाव ले रहे हैं। तभी तो भगवान को कहते हैं भावग्राही जनार्दन। अच्छा, दूसरी क्या फर्क पड़ता है? देवी देवताओं की जो पास जाते हैं, उसमें देवी देवता पूरा विधि विधान का पालन करवाते हैं हमसे। आपने थोड़ा सा भी इधर कर दिया, मंत्रोच्चार में थोड़ी सी भी त्रुटि कर दी, थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी, आपको फल तो मिलेगा ही नहीं, कभी भूल जाओ आप। और साथ में उल्टा परिणाम और मिल जाएगा कि गलत बोला, ये लो नंबर कट गई, है ना। ये रिवर्स मार्किंग है गलती पे नंबर कटेंगे। जबकि एग्जाम में तो बाकी सही है तो उसका सही कर देंगे, लेकिन
इसमें देवताओं वाले में ये भी नहीं है कि आधे से ज्यादा सही हो गया इसकी कट ना, पूरा ही जरूर। हाँ, लेकिन भगवान की जो है, भगवान में आपने भक्ति करी है, कोई उच्चारण में शब्दों में इधर उधर हो गया, मंत्रोच्चार सही नहीं कर पाए, कोई दोष नहीं लगता, कभी देखते नहीं भगवान दोष। अरे फिर भी देखो, राम नाम बोलते बोलते सोचेंगे नहीं यार मैं तो राम नहीं बोल सकता, मरा बोलते तो मरा, अरे भगवान बोले उसको भी सीधा कर लेते हैं, अरे मेरा नाम दिल लिया नहीं, कुछ नहीं राम बोला। वाल्मीकि जी क्या बोले, मरा मरा है तो बोले अरे भाई तो मेरा इतना प्रिय है, बताओ मेरा नाम ले लिया इसने, अब इसका ऋण कैसे चुकाऊं, पीछे पीछे दौड़ते हैं भगवान से। ये है भगवान की बात। तो हमें कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें, उसको भगवान का समझ के करें। तो जैसे नरसिंह मेहता का एग्जाम्पल आता है। नरसिंह मेहता पहले शिव भक्त थे, बहुत बड़े, बहुत तगड़े, मतलब 24 घंटे शिव भक्ति। फिर एक दिन ऐसे मतलब बताते हैं कि उनको शिव जी ने उनको प्रसन्न होकर के बोला कि बेटा क्या चाहिए। वो बोले कि आपको क्या मिलता है, सुख मिलता है, वो भी मुझे ही बता दो, कितना आनंद लेते हो आप क्या करते हो, आप ध्यान में किसके ध्यान में रहते हो, हमेशा पूरा ऐसे बैठ जाते हो। बोले मैं राम जी का ध्यान करता हूँ, मैं भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के ध्यान में रहता हूँ। तो बोले मुझे भी दो फिर वो आनंद। तो बोले तुम वृंदावन जाओ। तब नरसिंह मेहता वहां से वृंदावन आए और फिर उनको कृष्ण प्रेम मिला। तो ये बताते हैं कि भगवान की शरण में आना मतलब भगवान पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। बोले अब इसका जीवन इसका नहीं, जैसे हम किसी के कंट्रोल में चले जाते हैं, है ना। जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी माता पहले तो अपने कंट्रोल में थी, सबको हाथ जोड़ लिए सारे दरबार में जितने भी थे, किसी ने क्या किया, कुछ नहीं कर पाए वो। फिर लास्ट में क्या किया, एक हाथ से अपना पल्लू पकड़ रखा था और एक हाथ से कृष्ण को पुकार रहे थे। तो कृष्ण पहले निवाला ले चुके थे, खाना खा रहे थे, उधर से आवाज आई कि गोविंद, तो भगवान तुरंत खड़े हो गए, निकल गए, तैयार हो गए। तो उधर से रुक्मिणी माता बोलती कि प्रभु क्या हो गया, खाना क्यों छोड़ो पीछे। बोले अर्जेंट है, जाना पड़ेगा, फ्लाइट लेनी पड़ेगी तुरंत। बोले इतना जल्दी? बोले हाँ बस तुम रुको। नहीं मैं भी साथ चलूंगी। इतना क्या अर्जेंट है जो तुम खाना छोड़ के भाग रहे हो, रुको रुको मैं भी साथ चलती हूँ। बोले ठीक है, एक सीट और रिजर्व करो। तुरंत निकल गई। तो वहां जाके पहुंचे थे दरबार में, सभा के पास में, तो कभी इसको पुकारे, कभी उसको पुकारे, पिता मैं बचाओ, वो कभी उसको पुकारे, द्रोणाचार्य को, गुरुदेव आप बचाओ, कभी अपने पतियों से रक्षा की पुकार करे, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। तो भगवान रुक गए। बोले प्रभु आप जा क्यों नहीं रहे? बोले ये अभी कई लोगों के पास जाएगी, मेरी जरूरत नहीं है, इसको भरोसा नहीं है मेरे पे, चलने तो इसको घूमने दो। फिर लास्ट में वो अब भाई कोई उपाय नहीं है, साड़ी पूरी एकदम निर्वस्त्र होने वाली थी, एक हाथ से पकड़ रखा था। आप सोचा कि दुशासन के पास 10,000 आदमियों का बल था, वो क्या थकता क्या, और वो बचा सकती थी क्या? नहीं बचा सकती थी। तो आप बोले कोई उपाय नहीं है, वैसे भी निर्वस्त्र होना है तो ठीक है, पूरा दोनों हाथ छोड़ के हे गोविंद, ऐसे गोविंद शब्द पूरा भी नहीं निकला, उससे पहले भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए, वस्त्र अवतार ले लिया भगवान ने। और दुशासन परेशान हो गया, खींचते खींचते दोपहर शाम हो गई। उससे बोले 10,000 क्या 10 लाख हाथियों का बल भी फेल हो गया। तो ये है भगवान की पूरी तरह से सरेंडर होना। तो भगवान आप सोचो कि थोड़े इसके थोड़े उसके, नहीं, एक के हो जाओ। जैसे दूसरा आता है माता सबरी का एग्जाम्पल। सबरी माता किसके लिए जी रही थी? राम जी के लिए। वो बोलती अभी तो जीवन पड़ा है बेटा, मेरे पोती पोती का ब्याह देख जाऊं, अभी तो मेरे को बहुत कुछ देखना है, अभी तो ये साड़ी खरीद लूं, वो खरीद लूं, वो गहने खरीद लूं। ये सोचा कभी मन में नहीं आया एक बार? क्या सोचे? भगवान आएंगे और मैं कब मतलब डेली सजाती थी फूलों से, एकदम पूरा इतना भारी झाड़ू निकालती थी और ताजा ताजा पुष्प ला के सजाती थी। रोज कहते थे रे मैया पागल हो गई, इतने साल हो गए आज तक तो आए नहीं। बोले बोल के गए रिसीवर, पता नहीं कब राम जी आ जाए, उनके लिए कर रही हूँ, बस वो आ जाए, मेरा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस वो आ जाए। और उनके लिए ताजा ताजा फल लेके आती थी, टेस्ट करती थी, खट्टा है मीठा है, मीठा होती उसको रखती, खट्टे को फेंक देती।
ये भाव है। किसके लिए? भगवान के लिए। संसिद्धि हरितोषणम, सारी सिद्धियां किसके लिए हैं? हरि की तुष्टि के लिए, हरि की सेवा के लिए, हरि को तुष्ट करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि सबरी तुम्हारे प्रेम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। जब भगवान वहां पहुंचते हैं कि हे माता, आपसे, आपके प्रेम से बड़ा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं पिघल गया आपके वशीभूत हूँ, आपका हूँ। ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं गिलेरी का, छोटी सी गिलेरी है, वो बताओ क्या समुद्र को बोले सुखाने चलिए, बताओ पुल बांध रही है। कहते वो धमकी दे दी समुद्र देवता को, कहते हे समुद्र देवता, क्या है मेरे प्रभु श्री राम को रास्ता नहीं दे रहे हो, तो हम पुल बनाएंगे। बोले ठीक है बनाओ। तो जाके बाहर जा रही थी, मिट्टी में लोटपोट होकर के फिर जाती समुद्र में, फिर भीग करके आती, मिट्टी झड़का के सारा, फिर वापस आके लोटपोट होके भाग के जाती। वो देख के लोग हंस रहे, बोले तेरे से इससे क्या होगा, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं, हनुमान जी हैं, पूरी पहाड़ों की चोटियां उठा के, सैकड़ों से हजारों मीटर किलोमीटर के पहाड़ उठा के डाल देते, मतलब कोई 200 मीटर 400 मीटर 500 मीटर इतनी बड़ी बड़ी चोटियां उठा के। बोले उनसे तुम्हारी क्या फर्क पड़ेगा उससे? बोले नहीं, मैं श्री रामचंद्र जी की सेविका हूँ, मैं पूरा सुखा के छोड़ूंगी इसको, बोले समुद्र को। हिम्मत देखो उसकी, गिलेरी इतनी सी, क्या उसकी औकात वैसे देखी जाए तो। और वो पूरे कई क्या हजारों लाखों जन्म ले ले तो भी नहीं, लेकिन भाव देखते हैं भगवान, और बैठ के अपने हाथों से स्पर्श किया उनको गिलेरी। ये शुद्ध भक्ति का परिणाम। धर्म से संसिद्धि हरितोषणम। फिर एग्जाम्पल लेते हैं अर्जुन का। अर्जुन बोला था मेरे हाथ से गांडी फिसल रहा है, मुझे मेरे चटके आ रहे हैं, माइग्रेन हो रहा है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। क्या क्या बोला अर्जुन ने कि भाई मेरी हालत नहीं है, मुझे खांसी बुखार आ गया, आप प्रभु मेरे से युद्ध नहीं होगा। तो क्या बोले, अरे भाई तुझे इतनी देर ये चीज समझाने के लिए सेंटर में लेके आया हूँ क्या मैं? युद्ध करना पड़ेगा। फिर पूरा लेक्चर दिया है 2 घंटे का 4 घंटे का 48 मिनट का दिया भगवान ने, तो क्या संस्कृत में फटाफट से। हमारे तो यहाँ 48 दिन जन्म भी लग गया तो समझ नहीं आता। तो 48 मिनट में ज्ञान दे दिया पूरा, बोले अब देख लो तुम्हें क्या करना है, पूरा संशय खत्म कर दिया भगवान। लेकिन फिर क्या बोले अर्जुन, क्या बोले कि प्रभु अब मेरा संशय कब गया? 18वें अध्याय में जाकर के उसका संशय खत्म हुआ अर्जुन का। बोले हाँ अब मैं पूरी तरह से संशय रहित हूँ, अब मैं युद्ध करूंगा। किसके लिए करूंगा? आपके लिए, क्योंकि आपने कहा इसलिए युद्ध करूंगा। प्रहलाद महाराज की देखो सारी यातनाएं सही, किसके लिए? कृष्ण के लिए, भगवान के लिए। नहीं तो बोलता भाई इतना बड़ा राज्य है, मेरे पिताजी अमर हैं, वो किसी से पंगा नहीं ले तो उनको तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो जब चाहे जितने चाहे वहां तक जीवित रह सकता हूँ, पूरा ऐश्वर्य आनंद ले सकता हूँ। लेकिन नहीं, चाहे दुश्मनी झेल ली पिताजी से और सारी आज्ञाएं झेल ली, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। तो आज सभी लोग एग्जाम्पल देते हैं उनका, क्यों देते हैं? इसीलिए तो देते हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो कौन लेता नाम उनका? तो ये है हरितोषण, भगवान की तुष्टि के लिए। दूसरा हमारे श्रील प्रभुपाद जी, ताजा एग्जाम्पल। या इस्कॉन में जो अभी गुरुजन है, पूरा अपना जीवन किसके लिए दिया? श्री कृष्ण के लिए। 70 साल की उम्र में, यहाँ 70 साल का कोई है क्या? आप ही नहीं है ना भी, आप देखो 70 साल का यहाँ कोई नहीं है। आप सोचो 70 साल की एज में कोई यहाँ से अमेरिका जाने की सोचे, और क्या सोचे? ऐसी जगह जाके सोचे जैसे आप ये समझो कि कोई अफ्रीका जा करके किसी को ऐसी चीज सिखाना जो उसके कभी जिंदगी में उनके पीढ़ियों ने कभी देखा नहीं उसको। तो वहां अमेरिका जा करके ऐसे लोगों को जो चरस गांजा अफीम शराब व्यभिचार सारे बुरे कार्य करने वालों के जगह में जाके कीर्तन किया, मृदंग बजाया, करताल बजाई और उनको कृष्ण भक्ति में जोड़ा। और वही नहीं, पूरी दुनिया के 14 चक्कर लगा चुके 70 साल की एज के बाद में। 2 बार हार्ट अटैक आया उनको जो जहाज में जा रहे थे वहां। लेकिन गुरु आज्ञा से कृष्ण के लिए कर्म करना, उन्होंने कहा कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है और इसका प्रचार करना। चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन की नींव रखी है, उन्होंने कहा है कि हर नगर नगर गांव गांव में नाम का प्रचार होना चाहिए, हरि नाम का। तो वो गुरु आज्ञा कृष्ण की सेवा के लिए निकल पड़े।
पूरी पृथ्वी में 108 मंदिरों का निर्माण करके चले गए 10 साल के अंदर, अलग अलग देशों में। हम सोचो क्या दिव्यता है। हम तो यहाँ कितने साल लग गए, एक मंदिर नहीं बना सकते मुरलीपुरा में, और वो देखो पूरी दुनिया में। बहुत अद्भुत है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हम। अब आज के जो करंट सिचुएशन में देखें तो हम जो बिजनेस करते हैं, सैलरी लेते हैं, जॉब लेते हैं, तो उसमें हमारा अगर ये इतना सा भाव जुड़ जाए कि प्रभु मैं आपकी सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ, है ना, प्रभु जी बिजनेस कर रहे हैं, है ना, और उधर जॉब कर रहे हैं, इधर से ये हमारे निर्भय प्रभु आज इनका बर्थडे भी है ना, कल है, क्या फर्क पड़ता है। ये तो वैसे वाला बर्थडे है, आत्मा का कौन सा जन्म है पता नहीं, कौन सा कितने जन्म हो चुके हैं उसका तो दिन होता ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं हमें कि कब पैदा हुए थे। लेकिन बहुत अच्छा भाव है। देखो छोटा सा बच्चा है, लेकिन क्या सोचते हैं कि मुझे कृष्ण कर्म करना है, सेवा करनी है। क्लास में आते हैं, पूरी तरह से समझ में नहीं आए, भले छोटा बालक है ना, लेकिन पिछले जन्म में भक्ति करी भी है, इसलिए जल्दी अवसर मिल गया अगले जन्म में। बहुत दुर्लभ है ये संसार में, हाँ बहुत दुर्लभ है। हरे कृष्ण। थोड़ा आगे आ जाइए, चेयर ले लीजिए अगर चेयर की आवश्यकता हो। चेयर हाँ ठीक है, बैठे। तो ये जब चीजें हम देखते हैं तो हमारे जीवन में इन चीजों का मूल्य कैसे पता लगता है कि जब हम भगवान के लिए कुछ भी करते हैं तो हम उसका रिजल्ट देख पाते हैं। खुद के लिए कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें सुख या दुख मिलता है। आप कोई भी कार्य कर लीजिए, आप मान लीजिए कोई कुकिंग कर रहे हैं, पास्ता बना रहे हैं, पिज्जा बर्गर बना रहे हैं, चपाती बना रहे हैं, दाल मखानी। अभी आज एकादशी नाम लेना अच्छा नहीं है लेकिन बात यह है कि हम कुछ भी करते हैं उसमें या तो कोई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दो चीज होगी। किसी चीज से या तो प्रॉफिट होगा, हम अशांत क्यों रहते हैं, इसीलिए रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। दो ही चीजें समझते हैं, या तो उससे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, है ना। या तो कोई चीज हमें सुख देगी या दुख देगी। किसी ने कहना मान लिया तो सुखी हो गए, मना कर दिया तो दुखी हो गए। किसी ने मनपसंद की चीज बना दी तो बच्चे मम्मी से खुश हो गए, नहीं बनाए तो दुखी हो गए। टीचर ने नंबर अच्छे दे दिए तो खुश हो गए, वेरी गुड लिख दिया, अच्छे हैं, और नहीं लिखा बैड बॉय ये कुछ कर दिया तो दुखी हो गए, है ना। हमारे पसंद की कुछ भी हो गई, हमारे पसंद की कोई बात निकल के आगे तारीफ कर दी तो वाह कितना अच्छा लगती है, देखो खुद की तारीफ हो रही ना, इसलिए दूसरे की कर दी अच्छा नहीं ये काम कर रही है, क्या दुनिया की करता रहता, मेरी कोई करे तो मानू मैं तो ये हम इन चीजों में उलझते हैं। लेकिन देखिए इसमें सुख और दुख, कष्ट मिलेगा या तो या लाभ मिलेगा या फल, इसी चीज के पीछे हम घूमते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद मिलेगा किसको? आत्मा को, क्योंकि हम तो आत्मा है, हम ये शरीर थोड़ी है। शरीर छूट जाएगा, हम तो आत्मा है। कितने बर्थ हो चुके हैं हमारे पता ही नहीं। तो जब आत्मा को वास्तविक चीज जो मिलेगा वो मिलता है आनंद, क्योंकि हम क्या है? आत्मा। और आत्मा किसका बना हुआ है? स्वरूप क्या आत्मा का? सच्चिद आनंद से बना हुआ है। सत्य यानी शाश्वत है, चित्त यानी पूरा ज्ञानमय है, और आनंद यानी आनंदमय है। तो हमारा मूल स्वभाव क्या है? आनंद लेना, आत्मा का जो है। आत्मा को आनंद मिलता नहीं है बाहरी चीजों से, है ना। कोई 4 टाइम प्रसाद पाने से थोड़ी कोई आनंद मिलेगा कि तुम तो खाना खा के आएंगे रेस्टोरेंट में, सुबह से शाम तक खाओ, आप मन ही नहीं करेगा आपको। 2 दिन खाओगे, तीसरे दिन अरे छोड़ो यार कहाँ फंस गए, घर का ठीक था। या कोई धन कमा लिया, खूब पैसा आ गया एकदम से, कोई बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, या कोई लॉटरी लगी, तो 5-10 दिन तो करेगा वो, होलने में पागल हो जाएगा, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता उसका कि क्या करूँ, इतना पैसा संभाल नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा शोहरत मिल गई, किसी को अचानक से कौन बनेगा करोड़पति में चला गया, नंबर आ गया उसका, तो शोहरत मिल गई उसको। लेकिन वो एक बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बना था, 2-4 कुछ साल पहले की बात है। 5 करोड़ रुपए जीते थे उसने, और ब्रांड एम्बेसडर बना दिया सरकार ने उसको कि ये व्यक्ति
बहुत इंटेलिजेंट है, इसको नरेगा का शायद ऐसे कुछ बनाया था, है ना? नरेगा का बनाया। हाँ, और कुछ साल बाद में वो मजदूरी करता और मिला के ईंटें उठा रहा है। बोले रिपोर्टर जाके पूछते हैं मीडिया वाले कि बोले क्या हुआ प्रभु, आपको ये क्या मिला? प्रभु तो नहीं बोला, कह रहे भक्ति बोलते हैं। तो जाके पूछा भी क्या हुआ, आप तो 5 करोड़ जीते थे, 5 करोड़ में तो कितना बड़ा बिजनेस कर लेते, एफडी होती है, आपका जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले समझ में नहीं आया, इतना पैसा कभी देखा नहीं था, और इधर उधर लगा दिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, गाड़ी लिया, वो लिया, अब वो 2-4 साल में सब खत्म हो गया। अब बोले पेट्रोल के पैसे नहीं है तो गाड़ी बेच दी, खाने के पैसे नहीं, क्योंकि अब नाम बड़ा हो गया तो फिर काम छोटे छोटे क्यों करें। तो अब बोले मजदूरी करनी पड़ रही, दूसरे गांव में जाके मजदूरी कर रहा, गांव में इज्जत गई ना उसकी। तो ये हाल है, क्यों? वो सुख ढूंढता है बाहरी चीजों से, और ये शरीर का कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी 1 सेकंड पता है, अभी है, अभी लगवा आ गया किसी को, क्या कर सकते हैं? हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन आत्मा है, हम शरीर से जुड़े हुए इसलिए दुख पा रहे हैं। जैसे समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, तो ये कष्ट नहीं आएगा। और थोड़ा सा कुछ भी, आत्मा क्या स्वभाव है, वो सेवा करता है। तो हमने भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करी, मान लो थोड़ा सा भी उनको ऑफर कर दिया, कोई भगवान को भोग लगा दिया, प्रसाद पा लिया, भगवान के लिए कोई झाड़ू लगा दी, है ना, कोई कुकिंग में हेल्प कर दी, कोई कुछ भी सेवा में लग गई भगवान की, कोई भी XYZ मंदिर मार्जन कर दिया उनका भगवान के लिए, कोई पुष्प ला के भगवान को पुष्प भी अर्पित कर दिया, उसमें आनंद मिलता है, आत्मा उसकी पावर बढ़ती है। बाकी चीजों से संतुष्ट नहीं होता व्यक्ति। अब चाहे कोई डोनेशन देते हैं तो गरीबों के लिए खाना खिलाते हैं, कोई क्या करते हैं, अलग अलग है, अच्छा है, उससे पुण्य बढ़ता है। लेकिन आत्मा को तुष्टि नहीं मिलती, मन को तुष्टि मिलती है कि मैंने अच्छा किया है, पुण्य है, इससे ये मिलेगा, मेरा आगे जाके मुझे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग तक की अभिलाषा होती है। अब स्वर्ग तो दूसरी तीसरी सीढ़ी है, बाकी ऊपर के सीढ़ियां कौन चढ़ेगा, पता ही नहीं व्यक्तियों को अभी तक। ज्यादातर जो जाते हैं तो लिख देते हैं कि देखो स्वर्गीय, कि भाई स्वर्ग से ऊपर सोचा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं स्वर्ग से ऊपर भी कुछ होता है क्या। बस स्वर्ग ही है सब कुछ, स्वर्ग मतलब अच्छा काम किया तो स्वर्ग जाएगा। सही बात है, दान पुण्य अगर कोई करेगा तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन स्वर्ग के पुण्य खत्म हुए फिर वापस आके गिरेगा यहाँ की, फिर उसके पास क्या है, वापस जीरो आ जाएगा। फिर वो कष्ट झेलेगा, यहाँ बार बार किसी माता के घर में उल्टा लटकेगा कहीं, है ना, क्या क्या कष्ट भोगेगा। आज हम कितने कष्ट भोग रहे हैं, कितने परेशानियां झेल रहे हैं, हम देखिए। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, एक भागवतम में श्लोक आता है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, कहता है कुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनुतिष्ठम स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्ध हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम। यहाँ पर भी ये चीज बताई गई है कि सभी धर्मों और कर्तव्यों की सिद्धि केवल उसी में है कि वह अपने कार्यों से भगवान हरि को प्रसन्न करे। और चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि काम करो, कर्म करो, सेवा करो, खाओ, लेकिन किसके लिए? कृष्ण को अर्पण करते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए। तो आज हम एक माला जप करेंगे, है ना, सबको एक बार माला दे दी जिनके पास माला नहीं है। तो ऐसे हम एक एक चीज कार्य कर सकते हैं ना। अब देखिए कोई व्यक्ति, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो आत्महत्या करते हैं, जो सुसाइड करते हैं, आप देखिए समाज में बहुत बड़ा रोग हो गया है, तो वो क्यों करते हैं बताइए? सुसाइड क्यों करते हैं बताइए? वो इतना कष्टमय है तो दुख क्यों है? क्योंकि उसका मन मानता है कि मैं तो ये शरीर हूँ और इस शरीर को इतने सारे कष्ट मिल रहे हैं, मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरे तो कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अपने आप को वो शरीर मान के चल रहा है कि मैं और मेरे रिलेटिव, मेरे लोग ये क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा दी जाए तो उसके लोग अगर वो जान देंगे नहीं कि ये कौन है, उसकी शक्ल नहीं पहचानेंगे। लेकिन क्या होता है, वो स्थिति को जान नहीं पाते हैं और फिर वो अपना सुसाइड कर लेते हैं। उसको ये पता नहीं कि उसके सुसाइड से उसको कई जन्मों, कई वर्षों तक उसको शरीर नहीं मिलेगा, दूसरा प्रेत के रूप में भटकेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने दिया हुआ शरीर अगर उसने खत्म कर दिया तो उसको नहीं मिलेगा दोबारा, बहुत कई सालों बाद कोई कृपा होकर मिलेगा उसको।
यस सदगुरु प्रभु, देखो ये भी कृष्ण कर्म करते हैं, क्लास में बैठते हैं, कुछ तो कान में जाएंगे, है ना, मृदंग सीखते हैं, करताल बजाते हैं और छोटे छोटे श्लोक याद करते हैं भगवद गीता के, श्रीमद् भागवतम के। तो हमेशा विचार करना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसमें भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। यहाँ से आप घर से इतनी दूर चल के आए हो, किसके लिए आए हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए आए हो, है ना। आपका कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी के कोई घर का कार्य चल रहा है या कोई ऐसा किसी को प्रसन्न करने के लिए आए हो, किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं आए, यहाँ पे भगवान की प्रसन्नता के लिए आए। तो एक बार माला निकाल लीजिए, हम एक माला करेंगे। उससे पहले आप में से किसी का कोई प्रश्न है आज से चर्चा से संबंधित? हाँ, हरे कृष्णा। तो आपका परिचय दीजिए, पहली बार आए आज जी? विद्याधर से। शुभ नाम आपका माता जी? और आपका? हरे कृष्णा। आपका नाम? आपका नाम प्रभु जी? हरीश प्रभु जी। अच्छा, तो आप भी विद्यार्थी नगर दोनों हस्बैंड वाइफ? ओके, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गए, क्लास का टाइम हमारा 6:30 से है, ऑफिस लेट होता होगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो एक माला करेंगे हम, देखिए। नहीं हाँ, तो माला कैसे करते हैं देखिए, ऐसे पकड़िए इसको, ये बीच में जो से सुमेरु है, इसको सुमेरु बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण समझ लो इसको आप, है ना। तो इसको ऐसे लेना है, 3 उंगलियां ऐसे, और ये उंगली टच नहीं करनी है ना, इसको टच नहीं करना है। तो पहले सबसे पहले हम बीज मंत्र बोलते हैं या पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जिसको बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और इसको माला को अपनी तरफ लेंगे, ऐसे ऐसे जैसे होगा ये, इसको अपनी तरफ लेंगे ऐसे, एक एक जैसे मंत्र हुआ अपनी तरफ ले लेंगे ऐसे, ऐसे उल्टा नहीं लेना, ऐसे वापस नहीं देना, ऐसे अपनी तरफ लेना है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगला से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण